ये क्या हो गया? अध्याय कौन सा है? 8वां है, गणित का है। त्रिकोणमिति हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री। देखो त्रिकोण यानी कि 3 कोण हो उसे क्या बोलते हैं? त्रिकोण। अब देखिए इसमें हम देखते हैं बेसिक क्या है? साइन। अगर यह थीटा को हिंदी में बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर लगा दीजिए साइन थीटा। अगला क्या हो जाएगा? कोस थीटा। उसके बाद टेन थीटा। उसके बाद कोट थीटा। उसके बाद सेक थीटा, है ना? और उसके बाद कोसेक थीटा। तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। बोलो तुम। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। साइन कोस कोट सेक कोसेक। अब देखिए इसमें एक हम यहाँ पे लेते हैं त्रिभुज समझने के लिए। ठीक है, जब भी कोई अगर पूरा ऐसे खड़ा है, धरती छू लिया, यहाँ हो गया 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री। क्या बोलते हैं? समकोण। इसको इसे मिला दीजिए तो यहाँ ये क्या हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री बोलते समकोण। और समकोण के सामने वाला भुजा होता है कर्ण। ये क्या हो गया? ये धरती पर ये क्या हो गया आपका? आधार। ठीक है। ये जो खड़ा ये क्या हो गया आपका? लंब। कर्ण को बोलते हैं एच, आधार को बोलते हैं बी और लंब को बोलते हैं पी। इसका नाम कर देते हैं ए बी सी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखिए जैसे इंग्लिश लेते हैं ऐसे बोलते हैं ऐसे हम लोग ऐसे याद करना ट्रिक इसका है। बोलता है पंडित बद्री प्रसाद। क्या बोला था? हरी 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 बोल। देखो पो से ना हुआ, पी से पंच हो गया, बो का बी छोटे लेते हैं और पो का पी, हो का एच, हो का एच, बो का बी। ऐसे हो गया। इसका मतलब क्या होगा? पी बटे एच, बी बटे एच, पी बटे बी। तो क्या बोला था? पंडित बद्री प्रसाद। क्या बोला? हरी हरी बोल। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले थे? हरी हरी बोल। अब इसका माने क्या हो गया? साइन थीटा का सूत्र पी बटे एच, कोस का बी बटे एच, टेन का पी बटे बी। चलिए अब यहाँ पे पी क्या होता है? लंब होता है। एच क्या होता है? कर्ण। क्योंकि यहाँ पर हम बता चुके हैं ना। चलिए इसको समझाने में जाते हैं। बी क्या बोलते हैं? आधार। और एच को कर्ण। लिखे अब छोड़ दे, इसको छोड़ देते हैं। देखो साइन थीटा पी बटे एच, कोस थीटा टेन थीटा। अब देखो कोट बच गया, सेक बच गया, कोसेक बच गया। देखो ये है ना, इसके टेन के बगल में कौन है? कोट। इसी को उल्टा दो तो बी ऊपर और पी नीचे। उसके बाद कौन आ जाएगा? कोस का उल्टा होता है सेक। तो एच ऊपर और बी नीचे। और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो क्या हो जाएगा? एच बटे पी। तो एच बटे पी किसका सूत्र हो गया? कोसेक का। इतना डन है। चलिए उल्टा देखना। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया? 1। इंटू बने गुना। ठीक है, चलिए अगर आपको इसमें निकालना है साइन तो ये बताइए कहाँ पे है? तो उन्हें कहाँ चल जाएगा? ऐसे इसको साइन निकलना है, फालतू झांप लेते। यहाँ हो जाएगा साइन बराबर 1, ये भागा में आ जाएगा कोसेक थीटा। समझे? ये पहला आप इसको ले लेते हैं, हेड मान लेते हैं, माइन ये पहला ले लिए। इसका दूसरा निकालिए, आपको निकालना है कोसेक। फालतू क्या है? साइन झांप लिए। तो कोसेक थीटा बराबर 1 था, ये गुना में कहाँ आएगा? भागा में आएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं साइन को उल्टा कोसेक और कोसेक को उल्टा साइन। देखिए दूसरा बताते हैं आप लोग को। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। इंटू बने गुना। मतलब टेन का मान निकलना। क्या मान निकलना है? टेन का। तो बता इसमें फालतू कौन हो जाएगा? तब कोट। तो झांप लो, क्या बच गया? टेन थीटा बराबर 1
हो गया। ई किधर है, गुना में, इन्हें कहाँ आएगा, भागा में। सुने, चलो अगला निकलना है कोट। फालतू क्या हो गया, 3 झांप लेते हैं, क्या हो गया, कोट थीटा बराबर 1, ये 3 गुना में है 10, इन्हें कहाँ आता है, इतना समझ गए, ठीक है, दिक्कत है। आगे आते हैं, कोस थीटा इंटू क्या आ जाएगा, सेक थीटा बराबर 1। कोसेक नहीं है, कोस है, कोसेक हो जाता है साइन के साथ, ठीक है। हाँ देखो, कोसेक निकाल, कोस निकालना, कोस, फालतू सेक को झाँप लो, क्या बच जाएगा, कोस थीटा बराबर 1, ये गुना में, इन्हें कहाँ आएगा, भागा में, ठीक। आपको निकलना है सेक, फालतू क्या है, को झाँप लीजिए, तो सेक थीटा बराबर 1, ये गुना में, इन्हें कहाँ आएगा, इतना डन है। तो हम लोगों का ये जो ना उल्टा बोलिए या इसे इनटू वाला का काम हो गया। इसे मेन, सबसे मेन कौन था, इसे मेन क्या हो गया, 10 हो गया, 10 इंटू कोट, इसे मेन क्या हो गया, कोस इंटू सेक, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो है ना, इनटू में जो होता है कोसेक, क्योंकि उल्टा होगा, लेकिन साइन में होता है कोस। साइन में क्या होता है, कोस। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस, नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर आपको निकलना है साइन थीटा, तो फालतू क्या हो गया, कोस झाँप लीजिए, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये ना है, ये पट्टी क्या है, प्लस, इनमें कहाँ आएगा, थीटा, समझे क्या। इसी में अगर स्क्वायर हटा दिया तो क्या आ जाता है, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या इधर बाहर निकाल, रूट से बाहर निकाल दे, नहीं, क्योंकि माइनस प्लस में जब रहेगा तो उसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, गुना में रहेगा तो निकाल सकते हैं, समझे क्या। चलो आगे देखो, आगे क्या निकलना आपको, कोस का ना, ये तो साइन का हो गया, कोस निकलना है, तो कोस निकलना है, फालतू साइन झाँप लिए, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस, इनमें कहाँ आएगा, माइनस में, ठीक है। हाँ, थीटा स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना डन है, सब कुछ समझ में आ रहा है। देखिए, सबसे से मेन कौन है ना, है मेन वाला आदत है, मेन, ठीक है। अब अगला टॉपिक इसी में आते हैं, मेन इसमें हो गया आपका 10 होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, मेन यह हुआ, ठीक। हमेशा मेन को याद रखना है, तो फालतू का होता है 10 झाँप लो, यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस में, इनमें कहाँ आएगा, प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। डन हो गया पहला, इसको मान लेते हैं हेज टैग, अच्छा लगेगा। चलो स्क्वायर हटेगा, रूट अंडर 1 प्लस थीटा, कोई दिक्कत। अब क्या निकलना है, 10 का, तो फालतू क्या हो जाएगा, सेक झाँप लो जी, 10 निकलना है ना, तो माइनस 10 स्क्वायर 1, ये पट्टी प्लस, उनमें कहाँ आएगा, माइनस में, लेकिन यहाँ तो हमको प्लस होता है ना, तो ये माइनस गुणन हो गया, उनने कहाँ चल जाएगा, अरे गुना में कहाँ जाएगा, क्या जाएगा, क्या, अरे माइनस को भेज रहे हैं, यहाँ पे इसे 1 माइनस यहाँ पे है, ऐसा गया, ठीक है। कुछ यहाँ एक यहाँ लिख सकते, क्योंकि 1 गुना 10 हो जाएगा ना, यहाँ मान लो, यहाँ क्या है, प्लस छिपा है, प्लस माइनस 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 माइनस, यहाँ क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, इन्हें क्या हो गया, 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर, पहले इसमें कर लेते हैं क्या, प्लस में सेक है ना, यहाँ कर लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा, इन्हें क्या, -1, कि नहीं समझा क्या बोले, कि दिक्कत भी है। देखो ये तो लंबा प्रोसेस हो गया ना, इसको देखिए, हम लोग का यही हुआ, ये हुआ, ठीक है। आप लोग समझे क्या बोले, देखिए इसी को देखिए, या तो शॉर्ट में कैसे निकालते, देखिए शॉर्ट में, सबसे शॉर्ट, क्योंकि निकालना है 10 ना, प्लस होना चाहिए,
देखिए यहाँ से भी तो हम लोग टेन का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी से बना है ना, यहाँ से निकाल सकते हैं। जब टेन निकालेंगे इसे फालतू क्या हो जाएगा, एक यहाँ क्या छिपा है, इनमें कहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल माइनस में 1 हो जाएगा, इन्हें बराबर क्या हो जाएगा टेन। इनने बराबर ना लिख के इसको यहाँ लिख दिए, देखे क्या दिक्कत है। तो देखो ऐसे निकालो, तो ऐसे निकालो, स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चलो इतना डन है, इससे आगे ही बताएंगे। इसको लिखिए, दिखता है अगर यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन है ना, तो साइन के बाद क्या आता है कोस थीटा, इसी को उल्टा यहाँ कर देगा कोस 90 माइनस थीटा, तो किसके होगा साइन थीटा। इतना डन है। चलो अब यहाँ आ जाएगा टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, वेरी गुड। उसके बाद कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, इसी में लीजिए कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, है ना। चलिए इतना ही हो गया। लेकिन हम जो तभी अभी जस्ट जो प्रूफ जो हम लोग किए थे इसका किए थे, यहाँ पे एगो इसका था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका प्रूफ कर लिए थे। और क्या था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका हो गया था। लेकिन इसका तो नहीं किए थे अभी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये बोला आप लोग का हो गया ना। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस का हो जाएगा, और फिर कोस 90 साइन, टेन 90 कोट, कोट 90 टेन, सेक 90 कोसेक, कोसेक 90 सेक, ठीक है। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या 1 नहीं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर 1। लेकिन ई जो है इसका प्रूफ हम दोनों ने किए थे, इसका प्रूफ करिए। यहाँ पे लिखते हैं क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलो तो हमको निकालना है कोसेक, फालतू क्या है कोट, थोड़ा सा कोट का मुंडी टेढ़ा हो गया है। हाँ तो झाँप लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस में इनने कहाँ आएगा प्लस में, है ना। चलो स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा जी, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, आंसर यहाँ हो गया ना। अब देखो इसी में निकालेगा किसका कोट का, तो फालतू झाँप लेगा कोसेक का, तो फिर माइनस में आ जाएगा ना। तो लंबा विधि करे कि शॉर्ट कर दे, यहीं से जैसे यहाँ से किए थे शॉर्ट कर दे, समझ आ रहा सबको। यहीं से कोट अगर मतलब लंबा करेंगे तो माइनस में होने भागा में आ जाएगा, गुना है तो भागा में आ जाएगा, ठीक है। तो हम शॉर्ट में यहाँ से ही निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो इसी से बना है ना। तो क्या निकालना है कोट, तो यहाँ कोट निकालेंगे, फालतू एक झाँप लिए। इन्हें क्या बच गया, इन्हें बच गया कोस, यहाँ पे क्या बच गया है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, इन्हें क्या बच गया कोट स्क्वायर थीटा। ये पट्टी एक करने है प्लस, इन्हें कहाँ आएगा माइनस में, ठीक है। इसी को घुमरी घुमा दीजिए, लीजिए कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोसेक माइनस 1। कभी कभी आपका सवाल मिलेगा ऐसे 1 माइनस कोसेक, कहीं होगा जी, क्योंकि कोसेक क्या होगा प्लस में, माइनस 1 होगा माइनस में, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। इतना डन। देखिए एक और होता है साइन थीटा
बटे कोस थीटा। देखिए किसके बराबर होता है? टेन थीटा का। एक और देखो, कोस थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा और कोस थीटा बटे साइन बराबर कोस थीटा। तो इतना डन है कि कोई विपत्ति आपत्ति? चलिए और बोलो, कितना डन है? एक और दो देख लीजिए। देखिए त्रिकोणमिति में पाई का मान किसमें है ना, मान लो डिग्री में चाहे त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना? 180। सुन लिया क्या? डिग्री बोले पाई का मान बताओ डिग्री में 180 डिग्री। कोई कोई लिख देगा पाई बटे 2, बता कितना का मान होगा? कितना का मान होगा? 90 का। कैसे? तो पाई का मान 180 बटे में 2 कटी कटी के 90 डिग्री पाई बाय 2। पाई बटे 3 तो पाई का मान 180 बटे में 3। देखिए ना, 3 का 3, 3 छा का 18, ये बैठा दो ले 60 डिग्री। पाई बटे उतना 4 तो 180 बटे 4 ये कट जाएगा। 45 चौके 180 नहीं हुआ? 45 90 90 90 180। पाई बटे 5 नहीं लिखेंगे, पाई बटे 6 लिखेंगे। पाई का मान 180 बटे 6 तो 3 छा के 18 1 0। अब बोलेगा 5 क्यों नहीं लिखे? लोग यहाँ लिखते हैं पाई बटे 5। पाई का मान 180 बटे 5 ये कटा दो, 5 या 15 5 छा के 30 36 डिग्री। तो त्रिकोणमिति में हम लोग 36 डिग्री काम अभी पड़ता ही नहीं है। नहीं पड़ता है तो लेके कोई फायदा है ही नहीं ना है। सही है ना कि जी? 5 या 5 छा के 30 और 5 या 15 18। ठीक है, तो यह 36 को हो गया तो इसका काम यूज नहीं होता है, इसीलिए इसको बोले शांत रहो, है ना। अब हम लोग देखेंगे मान वैल्यू साइन 60 का 30 का 50 का 20 का। सुने 20 कहाँ से होगा? 0 30 45 90 60। हाँ वही 60 90 हो गया। चलो 120 होता है। कब? इंटर में होता है सबका, इंटर में 11th क्लास। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग निकालेंगे मान। क्या निकालेंगे? देखो देखते देखते उड़ जाएगा। ठीक है, जादू। क्या देखना है? जादू। हाँ जादू नहीं रे। देखो ये होता है 0 डिग्री, एक होता है 30 डिग्री 45। अच्छा से लिखो 5, ऐसे नहीं लिखो। हाँ उसके बाद इतना डन है। ऐसे ऐसे लाइन खींचिए, दिखने में थोड़ा सा सुंदर लगे। साइन ले लिए, यहाँ ए है तो यहाँ ए लगा दो। थीटा है, थीटा लगा देंगे। ठीक है, चलो शुरू करेंगे। 0 देखो स्टाइल 1 2 3 4। ये तो कैसे निकाल? ठीक है, 0 1 2 3 4 बैठा दे। और यहाँ अंतिम में कितना है? सभ्य के नीचे में से लगा 4, गोरी मुंडिया 4। देखे 4 लगा दिए। अब रूट मारो, रूट ले भाई, रूट लगा, रूट। देखा जादू है, जादू। देखो वहां पे कहता 0 का वर्गमूल क्या होगा? मतलब कोई भी पहाड़ मान ली 4 है, दिखता है क्या? जी दिखता है ना। कौनो संख्या में 0 में मतलब 0 में कौनो संख्या से भाग दे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 का वर्गमूल क्या? 0। तो इसका यहाँ पर आ गया 0। देखे, अब देखिए यहाँ क्या है? 1/4 इसका वर्गमूल। 1 का वर्गमूल क्या 1 होगा? और 4 का तो इसका क्या हो जाएगा? 1/2। सुने अगला देखिए, ये देखिए दुक्का 2 दूनी 4 कट गया। यहाँ 1 का वर्गमूल 1, लेकिन बताओ रूट 2 का वर्गमूल निकलता है क्या? तो ये कहाँ रहेगा? रूठे में करेगा छटपट छटपट, समझे। अब बताइए 3 का वर्गमूल बाहर आता है क्या? नहीं आता है। 3 रूठे में रहेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल 2। देखिए या तो कटा दीजिए, या तो 4 को वर्गमूल 2 फिर 4 को वर्गमूल 2 2 2 एकदम में खत्म 1।
आप समझे लक्ष्मी? अब देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 1/2, साइन 35 1/2, साइन 60 1/2, साइन 90 1। देखे कैसे निकाले? मान लीजिए हमको कुछ याद नहीं करना पड़ा, कुछ याद करना पड़ा क्या? जैसे हम लोग याद करके लिखना पड़ता ना भी, अब हम डायरेक्ट यहाँ कर लिए। पहले क्या गिनती कीजिए 0 1 2 3 4, अधिकतम कितना 4, यहाँ 4 4 4 4 4 लगाइए, सब में से रूट डाल दीजिए, हो जाएगा ना? अब ये दिक्कत है, देखिए हम लोग कुछ भी याद नहीं करना है। साइन 0 का मान, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 30 का √3/2, सॉरी साइन 60 का हुआ, साइन 90 का 1। समझे कैसे आया? हम लोग कुछ भी याद करना पड़ा क्या? चलो साइन के बाद क्या आता है? कोस। ये है ध्यान, ये लगा देंगे, ठीक है। तो जो है हम लोग यहाँ पे आसान करते हैं, हुल्की मारता। क्या मारता है? देखो हुल्की कैसे मारे, यहाँ देखो अगर 0 डिग्री है तो 90 को हुल्की, किसको? 90 है तो 0 को, 30 है तो 60 को, और 60 है तो 30 को। अब 45 बराबर 45 हुल्की नहीं बोलेगा, तू जितना लेगा उतना हम बोलेंगे, नहीं बोलते हैं। चलो तो ये देखो 0 डिग्री है ना, तो ये बताओ साइन को कितना खुल्की मारे? 90 का। 90 का मान क्या था? इसका एक कोस, एक 90 का 0 का मान क्या हो जाएगा? अगर साइन 90 का मान 1 है तो कोस कितना? 0 का मान 1, ठीक है। साइन, अब आइए साइन 30 का मान 1/2 है तो कोस 30 का निकलना है, तो 30 किसको हुल्की मारेगा? 60 है, क्या होता है ये सब जुबान पे हमेशा, ठीक है। 45 बोलता है, 45 में कोई हुल्की नहीं, जैसा का। चलो अब क्या आ गया 60, तो इसको 60 किसको हुल्की मारेगा? तो 30 का मान क्या था? 90 का किसको? 0 का, तो 0 का 0 हो गया। ले सुने, अब यहाँ देखिए साइन 0 का मान 0 था, तो कोस 90 का मान 0, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2, तो 30 के किस में आ जाएगा? कोस कितना? 60। 45 में सेम ही हो जाएगा। अगर कोस साइन अगर 60 का मान √3/2 है तो इस 60 किसके लिए? 30 के लिए नहीं। ये हो गया जादू मंत्र, ठीक है। जादू और मंत्र, जंतर मंत्र कहाँ है? और एक कहाँ? राजस्थान में भी है, नहीं है? नहीं है, लिखाए हैं। देखिए साइन 90 का मान 1, तो कोस कितना का मान 1 होगा? 0, क्योंकि 90 हुल्की 0 मार देगा, ठीक है। चलिए तो केवल आपको एगो याद करना है, केवल किसका? 10 भाई साहब का, बाकी तो किसी को याद करना ही नहीं है, ठीक है। ऐसे लेंगे हुलुक बुलुक कर देंगे, ठीक है। देखिए 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/√3, यानी एग्जाम में आया था, अभिषेक गलती कर गया है। हाँ दोनों आया था, 60 का भी और 30 का भी। 10 45 का मान 1, 10 60 का मान √3, और 10 90 का मान अपरिभाषित, परिभाषित है ना। अपरिभाषित को सिंबल ऐसा भी रहता है, ठीक है। इसे बोलते इनफिनाइट। क्या बोलते हैं इसमें? 10 के बाद क्या आता है? कोट। ए लगा दीजिए, ले भाई ए थीता था ना, लगा दे क्या? ले थीते में खुश रहा, साइन थीता, कोस थीता, टेन थीता, और खुश हैं। चलो अब हुल्की मारिए। 10 0 है ना? नहीं, कोट 0 लेंगे तो हुल्की 0 वाला किसको मारेगा? 90 क्या था? अपरिभाषित। यहाँ पर इसे लिख कर दिया, समझ गए। अब देखिए कोट 30 का मान, 30 किसको मारेगा? 60 को, तो क्या हो जाएगा? अब 45 तब बराबरी हो, है ना। इसमें झलकत है। हाँ देखो अब आते हैं 60 में। 60 किसको हुल्की मारेगा? 30 का, किसका? तो 10 का। और इसमें 90 आते हैं, कोट 90, तो किसको हुल्की मारेगा? 0 डिग्री का, 0 का 0 भी हो गया। ले समझ गए? याद हो रहा है? चलो अब आते हैं सेक थीता। क्या आते हैं? सेक थीता।
और उसमें देखो तो हम लोग अब देखो क्या करना, हमको केवल एक चीज यही याद करना है, बाकी तो 0 1 2 3 करेंगे, भाग दे निकालें, ठीक है। और आप लोग जस्ट पढ़े थे कि आप लोग पढ़े हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। साइन निकलना है तो कोसेक करने हैं, गुना में कहाँ आएगा, और इसी को उल्टा बोलते हैं, साइन को उल्टा कोसेक, ठीक है। अगर यहाँ पे इसी लिखे हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कोस निकालना है तो सेक करने हैं, इन्हें भागा में जाएगा, तो कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, समझे क्या। यानी कोस का उल्टा सेक, सेक को उल्टा कोस, साइन को उल्टा कोसेक, कोसेक को उल्टा साइन। समझ पा रहे क्या बोलना चाह रहे हैं हम। देखिए तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पे भी लिख लेते हैं कोसेक थीटा, ठीक है। तो बताइए ये जो है ना सेक किसका उल्टा है, सेक कोस का, किसका उल्टा है, कोस का। तो कोस का उल्टा है ना, ये कोस ना है, ये ना सेक है उल्टा। तो बट्टे में देखिए एक है, बट्टे में कुछ एक, पलटी मार दीजिए, एक ऊपर एक नीचा, 1 बटे 1 भाग क्या आएगा, नहीं हो गया। तो उल्टा माने सेम ही में रहेगा, खाली पलटी मार देगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे देखिए सेक आते हैं 30 का, तो कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2, तो उल्टा यानी कि 2 बटे √3, 2 बटे। आइए अब 45 में, तो कोस 45 का मान क्या था, 1/√2, 1/, जब सेक में आएगा तो उल्टा, तो √2 ऊपर 1 नीचा, तो 1 नीचा का मतलब होगा नहीं होगा, यहाँ का हो जाएगा √2। अगला आइयो देखो ना हम क्या है 1/2, तो उल्टा 2 बटे 1, यहाँ क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। अगला क्या है जी, कोस का 0 बटे में कुछ नहीं 1, तो देखो तो 0 में कुछो से भाग देगा 0 होगा, है ना। यहाँ जी और देखो कोनो अगर कोनो संख्या में 0 से भाग देगा तो इन्फिनाइट, क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। इसका उल्टा यहाँ पे है, यहाँ नहीं। देखिए तो यहाँ पे उल्टा करना है, तो उल्टा 1 ऊपर 0, तो कोनो भी संख्या में 0 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। यहाँ का हो तो अपरिभाषित, ठीक है। चलिए आप देखिए अब इसका काम पूरा हो गया। तो हम लोग ऐसे याद करेंगे कि अगर सेक का 30 का मान होता है, नहीं कोस 30 का मान √3/2, तो उसका उल्टा सेक होता है, सेक को पलटी मार दीजिए, सेक तो उसका 30 का मान √2 था ना, तो उसका उल्टा तो 2 बटे √3 सेक 30 का मान हो गया। तो देखिए सेक कोस 30 का मान यह हुआ, तो सेक 30 का मान इसी का उल्टा सेम, देखिए यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे उल्टा है ना, नहीं है, देखिए तो दिख रहा है क्या। अब आते हैं कोसेक, यहाँ देखिए ना कोसेक का साइन का उल्टा कोसेक है, कोसेक उल्टा साइन, तो साइन को पलटी मार दीजिए, ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या निकला, 0 बटे में 1 ना है, तो इसको उलट दीजिए, तो 1 बटे 0। कोनो संख्या में 0 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 0 कैसे होगा, 0 में कुछ यहाँ 8 से 5 से तो वो 0 हो जाएगा। अगर कोनो संख्या में यहाँ 0 से भाग क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 को पहरा पढ़ने आता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो इसका क्या हो जाएगा, हाँ जी आगे बढ़ियो। इसका इसके से में उल्टा ना, 2 ऊपर और 1 नीचे, तो मतलब भाई उल्टा √2 ऊपर उल्टा 2 बटे √3 है, यहाँ 1 बटे 1 देखिए हो जाएगा। चलो अपना डन हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग ऐसे भी पलटी मारे कर दिए, तो हुलुक बुलुक करते, देखो 0 है तो 90 ले, 30 है तो 60 के ले, इसे में रहेगा ले, यहाँ पे ले, तो हुलुक बुलुक उतनी पहुंच जाएगा। लेकिन हम लोग हुलुक बुलुक नहीं करना है, अब क्या करना है, हम उल्टा मार देंगे ताकि हम लोग कहीं मिस्टेक ना हो। समझ में आप लोग को आया।